हे गाइस, वेलकम टू वृंदा एंड माधव। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। नाउ फेब्रुअरी के बाद क्या हुआ, तो जितने भी आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, जो वो सब लोग इन्फ्लुएंशियल थे प्रोविजनल गवर्नमेंट में, मतलब कि लीड थे, मेन रोल प्ले करते थे। लेकिन लिबरल्स और सोशलिस्ट जो थे वो चाहते थे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट। पब्लिक मीटिंग्स और एसोसिएशंस में, मतलब जितनी भी सेंसरशिप्स लगी हुई थी वो सारी की सारी हटा दी गई। सेंसरशिप मतलब कि जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस होती है प्रिंटेड मैटर के ऊपर, पब्लिक मीटिंग्स के ऊपर, यूनियंस के ऊपर, एसोसिएशंस बनाने के ऊपर, वो सारी रिमूव हो गई थी। सोवियत, जैसे कि पेट्रोग्राड सोवियत, हर जगह पे अलग अलग सोवियत सेटअप हो गए थे। लेकिन कहीं पर भी एक कॉमन सिस्टम नहीं था इलेक्शन का। कोई कैसे इलेक्शन करता था, कोई कैसे इलेक्शन करता था। अब अप्रैल की बात है। अप्रैल 1917 में जो बॉल्शेविक लीडर थे व्लादिमीर लेनिन को, व्लादिमीर लेनिन एग्जाइल, उनको देश निकाला दे दिया था, उनको देश से बेदखल कर दिया था। लेकिन वो अप्रैल 1917 में वापस आए। वो और जितने भी बॉल्शेविक्स थे वो 1914 से वॉर के खिलाफ थे। अब उनको लगा कि अब टाइम था सोवियत का पावर में आने का। उन्होंने डिक्लेयर किया कि वॉर ख़त्म। ये सारी उनके अप्रैल थीसिस हैं। तीन चीज़ें हैं उन्होंने अप्रैल थीसिस मतलब कि डिमांड्स या रूल्स, ठीक है। अप्रैल में क्योंकि ये लोग आते, इन्होंने 3 पटाखे बोल दिए थे। पहला कि वॉर ख़त्म होनी चाहिए, दूसरा कि जो पीजेंट्स का, जो नॉबल्स का लैंड है वो पीजेंट्स को दे दिया जाए, तीसरा बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जाए, मतलब कि पूरे के पूरे देश के लिए बैंक बन जाए। अब उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि बॉल्शेविक पार्टी को अपने आप को कम्युनिस्ट पार्टी रीनेम करना चाहिए, ताकि हमारे जो रेडिकल एम्स हैं उनको हम बता सकें कि ये हमारे रेडिकल एम्स हैं। जो मोस्ट दूसरे थे बॉल्शेविक पार्टी में, उनको तो पहले बहुत सरप्राइज हुआ अप्रैल थीसिस से। उनको लगा कि अभी टाइम नहीं है सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का, और अभी थोड़ी देर हमें प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, उनको ऐसा लगा। लेकिन जैसे जैसे आगे जो डेवलपमेंट कर रही थी प्रोविजनल गवर्नमेंट, उससे उनका एटीट्यूड चेंज हो गया। उनको लगा कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन तो चाहिए। अब पूरे के पूरे समर में, मतलब पूरे गर्मियों में वर्कर्स के जो मूवमेंट्स थे वो हर जगह स्प्रेड हो गए थे। इंडस्ट्रियल एरियाज़ में फैक्ट्री की कमिटीज़ बन गई थी, जो कि जिस तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी फैक्ट्रीज़ को चलाते थे उस तरीके को क्वेश्चनिंग करने लगी थी। ट्रेड यूनियंस बढ़ गए थे। सोल्जर्स की कमिटीज़ बन गई थी आर्मी के अंदर। जून में ऑल इंडियन कांग्रेस जो थी, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में 500 सोवियत को भेजा गया, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा गया। लेकिन अब देखा, जैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट ने देखा कि हमारी पावर कम हो रही है, बॉल्शेविक्स लोगों का बोलबाला ज़्यादा चल रहा है, तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम लोगों को पावर में रहने के लिए कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे, कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे। अब उन्होंने क्या किया, जितने भी फैक्ट्री के जो वर्कर्स जो थे, उनके जो अटेम्प्ट्स चल रहे थे उनको उन्होंने बंद करवाना शुरू किया। पॉपुलर लीडर्स जो थे उनको अरेस्ट करना शुरू करा। पॉपुलर प्रोटेस्ट वगैरह जो होती थी, जो बॉल्शेविक्स कर रहे थे जुलाई 1917 में, उनको सप्रेस करने लगे। बहुत से बॉल्शेविक लीडर्स को या तो छुपना पड़ रहा था या देश से बाहर भाग के जाना पड़ रहा था। मीनवाइल, ये तो सारा हो गया देश का हो गया। अब रूरल एरियाज़ में क्या चल रहा था, पीजेंट्स और जो उनके सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स, तो उन्होंने कहा कि लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो। लैंड कमिटीज़ बन गई थी इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। अब सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज के एनकरेज करने के बाद पीजेंट्स ने जुलाई और सितंबर के बीच में सारे लैंड को अपने कब्जे में ले लिया। बस यही हुआ। जुलाई के दिन है जब बॉल्शेविक प्रोटेस्ट चल रही थी और इनके ऊपर पुलिस ने फायर चला दी। ये बॉल्शेविक, ये लेनिन है, व्लादिमीर लेनिन, और ये सबको बता रहे हैं अप्रैल थीसिस के बारे में इन अप्रैल 1917 ऑफ कोर्स। In next video we'll see revolution of October 1917. Okay, so till then take care, be safe and bye bye.